प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको भारयुक्त या भारदार या भारित सूचकांक के बारे में बताऊंगी। भारयुक्त या भारदार या भारित सूचकांक, जिसे वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं, इसमें वस्तुओं के महत्व के अनुसार भार देने से जो सूचकांक तैयार होते हैं उन्हें भारयुक्त सूचकांक कहते हैं। हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं जिसमें आधार वर्ष है 1990। इसमें 1990 के सभी मूल्यों को हमने 100 के बराबर लिया है। तो जो सवाल है, इस सवाल में वस्तुएं हमारे पास में हैं A, B, C, D, E, F, G। जो भार हमें दिया हुआ है सवाल में, वेट, यह है A का 2, B का 25, C का 10, D का 5, E वस्तु का 25, F का 40 और G का 1। कीमत जो सवाल में दे रखी है 1990 में कीमत है P0, A की 75, B की 12, C की 12, D की 10, E की 4.5, F की 10 और G की 25। और 1995 जो कि आलोच्य वर्ष है, इसमें कीमत दे रखी है P1, A की 125, B की 16, C की 16, D की 15, E की 5, F की 12 और G की 40। तो ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हम 1990 जो कि आधार वर्ष है, इस आधार वर्ष में जितनी भी कीमतें हैं, इन कीमतों को मूल्यानुपात 100 के बराबर मानेंगे। तो A, B, C, D, E, F, G जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का मूल्यानुपात 100 हमने लिया है। आधार वर्ष में सारी वस्तुओं का मूल्यानुपात 100 के बराबर होगा। तो यह है आपका R0। इस R0 को भार W से हम गुना करेंगे। तो इस 100 को 2 से गुना करेंगे तो ये R0W आ जाएगा 200। इस 100 को 25 से गुना करने पर यह आ जाएगा 2500। इस 100 को 10 से गुना करेंगे तो यह आएगा 1000। 100 को 5 से गुना करेंगे तो यह आएगा 500। 100 को 25 से गुना करने पर 2500। 100 को 40 से गुना करने पर 4000 और 100 को 1 से गुना करने पर यह आ जाएगा 100। तो यह है R0 इंटू W। इसके बाद 1995 जो कि हमारा आलोच्य वर्ष है, तो ये जो कीमतें दे रखी हैं इनका मूल्यानुपात R1 ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र है R1 = P1 अपॉन P0 इंटू 100, अर्थात आलोच्य वर्ष का मूल्य बटे हुए आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो जो आलोच्य वर्ष का मूल्य है यह है 125, आधार वर्ष का मूल्य है 75 और हल करेंगे तो 125 बटे 75 इंटू 100 और हल करने पर यह आएगा 166.66। इसी तरह से आलोच्य वर्ष का मूल्य है 16, आधार वर्ष का मूल्य है 12, तो 16 बटे 12 इंटू 100 हल करने पर यह आएगा 133.33। इसी तरह से आलोच्य वर्ष का मूल्य है 16, आधार वर्ष का मूल्य है 12, हल करने पर यह आएगा 16 बटे 12 इंटू 100 तो 133.33। इसके बाद आलोच्य वर्ष का मूल्य है 15, आधार वर्ष का मूल्य है 10, हल करने पर 15 बटे 10 इंटू 100 तो यह आएगा 150। आलोच्य वर्ष का मूल्य 5, आधार वर्ष का मूल्य 4.5 तो 5 बटे 4.5 इंटू 100 111.11। आलोच्य वर्ष का मूल्य 12, आधार वर्ष का मूल्य 10 तो 12 बटे 10 इंटू 100 तो यह आ जाएगा 120। इसके बाद आलोच्य वर्ष का मूल्य 40, आधार वर्ष का मूल्य 25, 40 बटे 25 इंटू 100 करने पर यह आएगा 160। तो ये हमने मूल्यानुपात ज्ञात किए हैं R1। इन मूल्यानुपात R1 को हम भार W से गुणा करेंगे। जैसे 166.66 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 333.32। ये है R1 133.33। इसको हम भार 25 से गुणा करेंगे और गुणा करने पर यह आएगा 3333.25। ये R1 है यहाँ पर 133.33, इसका भार है 10, इसको गुणा करने पर यह आएगा 1333.3। यहाँ पर R1 है 150, भार है
5, इसको हल करने पर 750 आएगा। R1 है यहाँ पर 111.11, भार है 25, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2777.75। R1 है यहाँ पर 120, भार है 40, इसको गुणा करने पर यह आएगा 4800। R1 है यहाँ पर 160, भार है 1, दोनों की गुणा करने पर यह आ जाएगा 160। तो ये हमने R1W प्राप्त किया है। अब यदि हम भारों का योग ज्ञात करें सिग्मा W, तो ये आता है 108। सिग्मा R0W निकालते हैं तो सिग्मा R0W आएगा 10,800, और R1 इंटू W का योग करें तो ये आता है सिग्मा R1W, ये आया 13,487.62। अब सूत्र है 1990 में सूचकांक, ये बराबर है सिग्मा R0 अपॉन सिग्मा W। तो ये वैल्यूज हमने रखी है 10,800 अपॉन 108, तो हल करने पर ये आएगा 100। और 1995 में सूचकांक है इजिकल टू सिग्मा R1W अपॉन सिग्मा W, जो कि बराबर है 13,487.62 अपॉन 108। इसको हल करने पर आएगा 124.88। तो आधार वर्ष 1990 में भारित सूचकांक है 100 और 1995 में भारित सूचकांक है 124.88। तो भारित सूचकांक के अनुसार वृद्धि हुई है 24.88% की। तो यहाँ हमें सरल सूचकांक और भारित सूचकांक का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि साधारण सूचकांक के मूल्य स्तर में वृद्धि पिछले लेसन में 39.2% बताई थी, जबकि यहाँ पर भारयुक्त सूचकांक के मूल्य स्तर में वृद्धि 124.88 माइनस 100 अर्थात 24.88% होती है। तो आज मैंने आपको भारयुक्त सूचकांक के बारे में बताया है। बहुत ही संक्षेप में आपको पुनः रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने मुख्यतः क्या किया है कि जो आधार वर्ष है 1990, इसमें जितने भी मूल्यानुपात है ये हमने 100 के बराबर लिए। इन मूल्यानुपात को भार W से गुणा किया तो ये हमारा R0 इंटू W आया। इन सब का टोटल किया तो ये आ गया सिग्मा R0W। जो आलोच्य वर्ष है इनकी कीमतों के आधार पर हमने मूल्यानुपात निकाला है R1 इजिकल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, अर्थात आलोच्य वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो ये हमारे मूल्यानुपात आए R1। इन R1 को हमने इस W से गुणा किया तो ये आ गया R1W। इन सब का टोटल किया तो ये आ गया सिग्मा R1W। और ये हमारा सूत्र है सूचकांक का। तो 1990 में सूचकांक है सिग्मा R0W अपॉन सिग्मा W, और 1995 में सूचकांक है सिग्मा R1W अपॉन सिग्मा W। तो इस तरह से हमने भारयुक्त सूचकांक ज्ञात किया है। धन्यवाद।